नमस्ते दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल आर्ची स्टारों में। आपको कैसा लग रहा है? आज साल का पहला दिन है एंड आई एम श्योर आप सभी लोग इस साल के पहले दिन को बहुत ही ज़्यादा स्पेशल तरीके से मना रहे होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू एंड देन आप सभी लोगों को मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ फर्स्टली उन सभी लोगों का जो इस साल में लाइक लास्ट टू लास्ट ईयर में हमें कुछ गेन्स होने शुरू हुए थे, हमारी फैमिली बढ़नी शुरू हुई थी। उसके बाद में ये जो साल हमारा पूरा निकला है, ये एक दूसरे के साथ में निकला है एंड बहुत अप्स एंड डाउन्स में भी कभी-कभार ऐसा हुआ है कि रीडिंग हुई है एंड रीडिंग करी है। कभी-कभार सबकी लाइफ में कुछ चैलेंजेस होते हैं, तो उसके साथ में इतना पॉसिबल नहीं होता कि हम मतलब सोशली खुद को इस तरीके से कनेक्ट कर पाए, लेकिन स्टिल चीज़ें बहुत भी कैसी भी हो, बट ये तो हमारा काम है। अगर हमने इसे हाथ में लिया है तो हमारा काम है आप तक सर्विस रेंडर करना। ओके, थैंक यू सो मच ये सर्विसेज को इतने प्यारे तरीके से लेने के लिए एंड मुझे 2 दिन पहले किसी ने सुपर थैंक्स भी भेजा था, तो उसके लिए मुझे बहुत बहुत आपका अ, मैं चाहती हूँ कि ईश्वर आपके लाइफ में ये न्यू ईयर में बहुत सारे पैसे आपको दे और आप अपने जीवन में बहुत 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 तरक्की करें। ओके, तो चलिए आज की रीडिंग हम लोग शुरू करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। ओके, तो आज की एनर्जीज में फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू इस इस वक्त आज की एनर्जीज में हम लोग जाते हैं, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, हम देखते हैं आपकी एनर्जीज में क्या आ रहा है। तो मुझे यहाँ पे आप में से बहुत सारे लोगों के लिए इस नए साल में एक न्याय की घंटी बजते हुए दिखाई दे रही है। ठीक है, अब वो न्याय कैसा है? आप बहुत सारे फियर्स को और रिग्रेट को लेट गो करने वाले हैं और बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से आप निकाल देंगे सारी बुरी चीज़ों को अपने जीवन से, और आपके जीवन से ईश्वर खुद निकालने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि आपको आपकी एनर्जी में बहुत सारी शांति आते हुए मैं देख रही हूँ। अब आई डोंट नो किसके जीवन में ये चीज़ आने वाली है, बट मैं आपके जीवन में बहुत सारी शांति आते हुए देख रही हूँ, बहुत एक सुकून आते हुए देख रही हूँ, जो शायद आपने काफ़ी समय से, बहुत टाइम से आप शायद मिस कर रहे हैं। एंड ये जो न्याय की घंटी बजने वाली है, ये उन सभी लोगों के लिए बजने वाली है जो लोग भी अपने जीवन में काफ़ी परेशान हुए हैं, जिन लोगों के जीवन में भी बहुत ज़्यादा परेशानी खड़ी करने की कोशिश करी है। ठीक है, यहाँ प्रोमिनेंटली मैं 2 लोगों की एनर्जीज देख पा रही हूँ, जो आपके जीवन में इस पूरा साल भर में उन्होंने काफ़ी परेशानी क्रिएट की है। खासकर अ, एक लेडी की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है और हो सकता है शायद ये लेडी अपने बालों को किसी तरीके से कलर करती हो, डाई करती हो, और हो सकता है मेहंदी लगाती हो, बिकॉज़ लाल बाल, भूरे बाल, ऐसे बाल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। या फिर ये कोई ऐसी लेडी है जो कि अपने हाथों में कुछ ब्रेसलेट पहनती हो, किसी तरीके का कोई ताबीज़ हो, या फिर कोई कोई ऐसा लाल कलर का धागा, जैसे मौली होती है वो तो होती है, लेकिन उसके अलावा भी जैसे ये मतलब इनका हाथ में कुछ ना कुछ बंधा ही रहता है। ठीक है, और ऐसा लगता है कि ये लेडी भगवान शंकर को बहुत मानती है, महादेव को, लेकिन जिनको ये मानती हैं उनके तरीके से इन्हें चलना बिल्कुल भी नहीं आता। तो आप समझ ही सकते हैं कि मैं बात क्या कर रही हूँ। आपके जीवन में बार-बार परेशानियाँ खड़ी करने की कोशिश इस फीमेल फिगर ने करी है काफ़ी हद तक, और आज इस वक़्त मैं देख पा रही हूँ कि इसके खिलाफ ही न्याय की घंटी बजने वाली है, क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा, इस लेडी को, इनको
बहुत ही ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस हो गया था कि ये आपको किसी न किसी तरीके के इल्यूजन्स में डाले रखेंगी हमेशा के लिए अपने खिलाफ, या अपने अपने पास में करके लोगों के खिलाफ, सॉरी, ठीक है? लेकिन आपने जैसे वो सारे इल्यूजन्स अब तोड़ना सीख लिया है, ठीक है? तो यहाँ मैं देख पा रही हूँ कि आपके जीवन में आती हुई, हो सकता है आपके जीवन में किसी के घर में किसी तरीके का कोई एक नया मेहमान आने वाला है, कोई किसी की शादी होने वाली है, ठीक है? किसी के घर में कुछ ऐसा होने वाला है जैसे कि उम, मतलब मैं बहुत ज़्यादा एक ऐसी वाइब्स देख रही हूँ जहाँ पे एक सेलिब्रेशन की वाइब्स है। बहुत जॉय है, बहुत एक गैदरिंग है, लोग आपस में मिल रहे हैं, जुल रहे हैं, ठीक है? ऐसा माहौल मैं देख रही हूँ, और अगर ऐसा माहौल किसी के पास में नहीं है या किसी क्या होने नहीं वाला है, तो ये शायद आपकी शांति के बारे में बात करी जा रही है। क्योंकि यहाँ पर ऐसा लगता है जैसे कि आपके आपके ख़ेमे से जैसे बहुत समय ऐसा रहा है कि आपके ख़ेमे से खुशियाँ चुराई गई हैं, लेकिन ये सभी खुशियाँ जैसे आपको वापस लौटाई जा रही है ईश्वर के द्वारा, ठीक है? और मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि जिन्होंने भी आपके जीवन में, ख़ासकर कि इस वक़्त मैं देख रही हूँ, कुछ ऐसा हो सकता है कुछ लोगों के जीवन में आइसोलेशन की एनर्जी हो, कुछ लोगों के जीवन में पैसों को लेकर काफ़ी तकलीफ़ चल रही हो इस वक़्त, और ऐसा लगता है कि बहुत चिंता की एनर्जी हो, ठीक है? किसी चीज़ की ज़रूरत हो आप में से कुछ लोगों को, तो वो जो आपकी ज़रूरतें हैं, वो जैसे अब पूरी हो रही हैं और होते हुए दिखाई भी दे रही हैं। उनका ना एक फ़ेज़ था जो कि आपको तंग करने का बहुत ज़्यादा एक पीक फ़ेज़ था, जो कि इस समय में इस औरत ने आपको तंग किया है काफ़ी ज़्यादा। लेकिन अभी ऐसी ऊर्जा आ रही है जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा समझ आ पा रहा है कि इनके जीवन में अब बहुत ही ज़्यादा आपके जीवन को लेकर जो इनके मन में एक खलबली मची रहती है, वो चीज़ जैसे ईश्वर इनके जीवन से निकाल रहा है। क्यों? क्योंकि इनके जीवन में खुद ही अब प्रॉब्लम्स आ चुकी हैं, ठीक है? मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर आपकी जो ऊर्जा है वो काफ़ी ज़्यादा अपने गोल्स को लेकर पैशनेट है, काफ़ी ज़्यादा आप आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन कोई शायद आपकी चीज़ों को, जैसे कि इस महिला की ऊर्जा में यही आ रहा है कि ये जैसे कि आपके फ़ियरलेसनेस को देखकर बहुत ज़्यादा दंग है, और उसी को देखकर ये काफ़ी ज़्यादा इम्पल्सिव हो रही है इस वक़्त, राइट नाउ, ठीक है? एंड मैं यहाँ पर देख रही हूँ ये इम्पल्सिवनेस शायद इसके खुद के ऐसा लगता है जैसे कि ये अपना अंत खुद ही अपने हाथों से जैसे कोई लिख रहा है, और ये आपके ऊपर इन्होंने मल्टीपल टाइम्स ऑफ बार ऐसा हुआ है कि बहुत बार इन्होंने वार किया है। इस बार भी इन्होंने वार किया था, लेकिन ऐसा कुछ हुआ कि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो वापस जाके इनके ऊपर उल्टी चली गई, ठीक है? और ये जो चीज़ें उल्टी गई हैं, ये जो चीज़ें इनके जीवन में जो उथल-पुथल की एनर्जी आई है, वो सारी चीज़ें इनके जीवन को पूरी तरीके से जैसे डिस्ट्रक्शन के कगार पे ले आई है, ठीक है? और मुझे ऐसा लगता है कि इस वक़्त आपको आपके जीवन में आपकी मासूमियत से ईश्वर बहुत ज़्यादा प्रसन्न है। वो आपको आपके जीवन में एंडलेस पॉसिबिलिटीज़ दे रहे हैं कि अब आपको जो करना है आपके जीवन में आप वो कर सकते हैं। आपको एक एक अंधा विश्वास एक प्रदान कर रहे हैं ईश्वर, ब्लाइंड फेथ दे रहे हैं टू कम आउट ऑफ योर ओन फियर्स, ठीक है? क्योंकि ये जो एनर्जी मैं आपके चैनल कर रही हूँ इस वक़्त, यहाँ पर उन सभी लोगों को जैसे अब ये तो एक पर्टिकुलर एनर्जी मैंने निकाली है एक महिला की। इस महिला को बहुत ही ज़्यादा तगड़ा वाला एक एक बहुत ज़्यादा तगड़ा वाला कह सकते हैं कि
दंड मिलने वाला है, ठीक है? और ये एंडलेस टाइम्स आपके ऊपर वार इन्होंने जो किए हैं, उस चीज़ से तो इनके ऊपर और भी ज़्यादा शत प्रतिशत इनको एक बहुत ही ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा और करना पड़ रहा है एक्चुअली में, ठीक है? क्योंकि मैं यहाँ पर मूवमेंट देख पा रही हूँ। आपका जीवन जैसे-जैसे आगे बढ़ता जा रहा है, प्रोग्रेस की टुवर्ड्स आगे बढ़ रहा है, आप हर एक चीज़ के लिए एक्शन भी ले रहे हैं, उसी तरीके से जिस तरीके से इन्होंने आपके ऊपर इस बार वार किया, वो सभी वार जैसे बहुत ही ज़्यादा तीव्रता के साथ में उल्टे पड़ते जा रहे हैं, ठीक है? और कोई जैसे यहाँ पर मैं देख रही हूँ सिर पे हाथ रख के बैठा हुआ दिखाई दे रहा है कि वो आपके साथ में उन्होंने हर तरीके से हर चीज़ ट्राई कर ली, लेकिन अभी तक कोई भी असर नहीं हो रहा है और कुछ भी असर नहीं होगा। वही चीज़ें देखने के बाद में समझ आता है कि आपके अगेंस्ट में चीज़ें करने की बहुत ज़्यादा कोशिश की गई है, लेकिन फिर भी आपको जैसे कि बोला जा रहा है कि आप क्लियरली अपने जीवन में आगे बढ़ते ही जा रहे हैं और आगे बढ़ मतलब आपको एक साइन मिल रहा है कि आपको कब किस वक़्त आगे बढ़ना है। और किसी को जैसे कि यही चीज़ें देखकर बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं है या फिर उम्मीद नहीं थी कि आप इतना आगे बढ़ जाएँगे, ठीक है? लेकिन आपका जो इंडिपेंडेंस है, आपका जो कॉन्फिडेंस है, जो डिटर्मिनेशन है, जिस तरीके से आप सेल्फ फ़ोकस करके आगे बढ़ते हैं, वो सभी चीज़ें जैसे कि आप अपने आपके लिए एक डिफेंस सिस्टम की तरीके से काम कर रही है। क्योंकि एंडलेस टाइम्स कोशिश की जा चुकी है, अभी रिसेंटली करी गई है कि आपको कैसे भी करके वापस से मतलब नीचे ले आया जाए, या आपने कुछ दिन पहले महसूस भी किया होगा, आपको किसी तरीके की अ, हैप्पीनेस में आपको हैप्पीनेस में आपको किसी तरीके की कुछ अ, अंदर से मतलब कुछ अजीब लगा होगा, ठीक है? कोई दुःख की एनर्जी होगी या फिर मतलब आपको ऐसा लगा होगा कि मैं अंदर से बिल्कुल खुश हूँ, अंदर से अपने आप से खुश हूँ, लेकिन मुझे वो खुशी मिल क्यों नहीं रही है या मुझे वो खुशी फ़ील क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि आपके अंदर जो हैवीनेस थी ना, वो डाली जा रही थी, ठीक है? और वही जो हैवीनेस थी, वो किसी के ऊपर बड़ी उल्टी जाके पड़ी है। क्योंकि आपने अपने ऊपर काम किया है, उसी तरीके से आप कुछ भी कर लें, आप कितने भी दुखी हो जाएँ, लेकिन कुछ समय ऐसा होता है कि आप बिल्कुल खुश हो जाते हैं। और ये चीज़ आपका एक सेल्फ प्रोटेक्शन है, वो आपको गिफ्टेड मिला है ईश्वर से, क्योंकि आप लोग अपने तरीके से आगे बढ़ते हैं और आप लोग अपनी चीज़ों को अपने हिसाब से लेके चलते हैं। तो वो सभी चीज़ें जैसे आपके जीवन में कंप्लीट एक गाइड बन के चल रही है। आपको जैसे कोई छू नहीं सकता या छूने लायक नहीं है। मैं यहाँ देख रही हूँ कि आप अपनी इस वक़्त आपको यूनिवर्स बोल रहे हैं कि आपको अपनी गाइडेंस का विश्वास करना है। देखिए, फुल मून आ रहा है। कुछ लोगों के जो मूड्स होते हैं वो काफ़ी अप डाउन रहते हैं। आपको ज़रूरत है सॉल्ट बाथ लेने की एंड कॉन्स्टेंटली उन सभी लोगों से अपने आप को कट कर लेने की जो कि आपकी एनर्जीज़ को ऊपर-नीचे करते हैं, ठीक है? क्योंकि ऐसे लोग शायद आपके इसी मौके की तलाश में रहते हैं कि कब वो आपके हार्ट चक्रा को ब्लॉक करे या कब वो आपके थ्रोट चक्रा को ब्लॉक करे, ताकि आप जो है जब आप दुखी हो जाएँगे तो आप अपनी लाइफ में यूनिवर्स से कोई भी ऐसी एनर्जीज़ चैनल नहीं कर पाएँगे जो आपकी लाइफ में एक स्टेबिलिटी लाएगी, लग्ज़री लाएगी, रॉयल्टी लाएगी एंड लॉयल्टी भी लाएगी। क्योंकि आप जो मैनिफेस्ट करते हैं ना, जो भी आप इंटेंशन रखते हैं वही आप अपनी लाइफ में पाते हैं। हालाँकि ऐसा सबके साथ में नहीं होता है, बट ये मैनिफेस्टेशन के ऊपर है, राइट? जो आप पाना चाहते हैं उस चीज़ को ही आप मैनिफेस्ट करेंगे। तो यहाँ दिखाई दे रहा है जैसे कि आपको ज़रूरत है इस वक़्त अपनी इंट्यूइशन पर विश्वास करने की, क्योंकि आपके पास में अम, बहुत ज़्यादा बड़ा एक्सपेंशन आ रहा है आपकी लाइफ में, और ये जो एक्सपेंशन होगा ये आपकी लाइफ को कंप्लीटली रिन्यूअल में लेकर जाएगा,
ठीक है? जहाँ पर आप खुद को दोबारा से रिन्यू कर पाएँगे अपने आप को। ना ही केवल आप रिन्यू कर पाएँगे बल्कि आप पूरी तरीके से अपने आप को एक हीलिंग की एनर्जी में डालेंगे, ठीक है? लेकिन उसके पहले आपको ज़रूरत है कोई रिएक्शंस नहीं देने की। यूनिवर्स इज़ आस्किंग यू टू नॉट टू रिएक्ट ऑन एनीथिंग एंड जस्ट टू फोकस ऑन योरसेल्फ व्हाइल डूइंग योर ग्रेटेस्ट जॉब। जो भी आप इस वक़्त अपना कर्म कर रहे हैं, केवल और केवल अपने ऊपर ध्यान दें, अपनी चीज़ों के ऊपर ध्यान दें एंड देयर इज़ कोई ज़रूरत नहीं किसी के ऊपर फ़ोकस करने की, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको बार-बार खींच के लाना चाहते हैं। आपकी सेल्फ अवेयरनेस बहुत ज़्यादा बड़ी होनी चाहिए। कुछ लोग आपको चाहते हैं कि आप ट्रिगर हो, आप गलत करें, आप बुरा बोलें, आप कुछ भी ऐसा करें जहाँ पर आपका हार्ट चक्रा प्रॉब्लम में आए, ठीक है? और आपका अगर यही हार्ट चक्रा और आपका थ्रोट चक्रा प्रॉब्लम में आएगा तो वो लोगों को फ़ायदा होगा, बिकॉज़ वही वो एनर्जीज़, आपकी जो अच्छी एनर्जीज़ है, वही एनर्जीज़ को वो डिप्लीट करना चाहते हैं, डाल देना चाहते हैं, कमज़ोर कर देना चाहते हैं, ताकि आप ना ही अपनी लाइफ़ के डिसीजंस ले पाएँ, ना ही आप अपनी लाइफ़ में कुछ आगे बढ़ पाएँ, कर पाएँ। क्योंकि आपकी सोचने और समझने की शक्ति फिर क्षीण होती है ना। देखिए, समटाइम्स क्या होता है ना कि हम लोग खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते, तो मैं आपको ये भी नहीं बोलूँगी कि आप कंट्रोल मत कीजिए, या मतलब लाइक आप कंट्रोल कीजिए स्टिल, ठीक है? आपको बस इतना बोलूँगी कि कुछ भी कीजिएगा, भले ही आपके मुँह से भी गलती से कुछ निकल जाए या कुछ भी आप करें, स्टिल आपको दुखी नहीं होना है। डोंट गो ऑन एनी काइंड ऑफ एनर्जी व्हिच मेक्स यू फील डिप्लीटेड, ठीक है? अम आपको बिल्कुल भी ऐसी हैवी एनर्जीज़ में नहीं जाना, ठीक है? क्योंकि वैसे भी अब आज तो ऑब्वियसली न्यू ईयर है, बट आई वुड सजेस्ट यू ऑल टू नॉट टू गो इन एनी काइंड ऑफ एनर्जी व्हिच डिप्लीट्स यू, और लोगों से भी दूर रहिए जिनकी वाइब्रेशन सूट नहीं करती। अभी आपको कुछ दिन तक तो एटलीस्ट दूर रहना ही है, खासकर कि पूर्णमासी तक, ठीक है? तो ये है आज आपका ब्यूटीफुल सा मैसेज। ऑल्सो मैं ये देख पा रही हूँ कि आगे आने वाले समय में आपको ऐसे कुछ मौके मिलेंगे जहाँ पर आपके पास में जो लॉस्ट अपॉर्चुनिटीज़ है आपकी, जो चीज़ें भी आपसे छीनी गई है, चाहे वो कोई अपॉर्चुनिटी हो, चाहे वो कोई इन्वेस्टमेंट हो, चाहे वो कोई पार्टनरशिप हो, चाहे वो फिर लाइक मैरिज हो, रिलेशनशिप हो, या फिर कुछ भी ऐसा जो आपसे छीना गया है ना, वो आपको बहुत जल्दी मिलने वाला है। सो बी वेरी कॉशियस अराउंड एवरीबॉडी, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो आपकी अच्छी चीज़ों के ऊपर दाँत गड़ा के बैठे हैं। दे जस्ट वांटेड कि आप कैसे भी करके भटक जाओ, बट अपनी चीज़ों के पास ना पहुँच पाओ, ठीक है? सोचिए, समझिए, सेल्फ अवेयरनेस में रहिए और इसी तरीके से आगे बढ़िए कि आपको इस वक़्त लोगों पर विश्वास नहीं करना है। ध्यान से देखना है कि कौन क्या है, कौन क्या नहीं है, ठीक है? उसके बाद ही आप चीज़ों को आगे बढ़ाएँगे। सो दिस वाज़ योर ब्यूटीफुल सी रीडिंग। कैसी लगी है रीडिंग मुझे ज़रूर बताइएगा। आई विल मीट यू इन माय नेक्स्ट रीडिंग। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, बाय बाय।